नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, स्वागतम, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल B+ एकेडमी में। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है, श्वसन ये सब बताया था। मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड in presence of O2 to produce energy, ये सब बताया था रेस्पिरेशन। और उसके बाद ये 2 टाइप का श्वसन जो होता है 2 तरह का होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय इन प्रेजेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है अवायवीय, वो इन अब्सेंस यानी अब्सेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, इनके बारे में बता भी दिया था मैंने। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें 36 ATP बनती हैं। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें वो अब्सेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इसमें 2 ATP बनती हैं। ATP बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन बोले यहाँ पे या एडेनोसाइन बोले, जो भी बोले आप वो, ठीक है। एडेनोसिन या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए थे। इसके लिए हम आपको आपके लिए 2 वो भी लिखाए थे, रिएक्शन भी लिखाए थे, जिसमें C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था जो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो था, ठीक है। इसमें क्या बनना था, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। ये सब बनना था, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये बताया था ना आपको, ऊर्जा जो थी, ठीक है। ये किस में था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बताया था ना। और उसके बाद क्या था, हम आपको वो भी बता दिए थे, एनाएरोबिक भी बता दिए थे, जिसमें क्या था, ग्लूकोज, इसे बोलते हैं, ये क्या है, ग्लूकोज। क्या ये ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या होता था, ग्लूकोज जो होता था इन अब्सेंस ऑफ O2, ये बताए थे ना, इन अब्सेंस ऑफ O2। इसमें क्या है, ये एथिल अल्कोहल बना लेता है। क्या बनाना था, अल्कोहल। क्या बना लेता है, अल्कोहल। ये अल्कोहल बना लेता था, प्लस क्या होता था, CO2 जो थी बाहर निकल जाती थी, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा प्रोड्यूस होती थी। ये सब बता दिए थे ना हम, ये सब बता दिए थे। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम जो है ये पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये पढ़ेंगे आज। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इसे हम लोग एक डायग्राम के थ्रू
समझेंगे। ठीक है। इसे हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जगह यार कम हो रही है। चलो दोबारा बनाते हैं। आप लोग इसे सही से बना लेना। ये लंग्स का डायग्राम है, सही से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए बस। ये जो है समझ में आना चाहिए बस। ठीक है। ये दिख रहा है ना यहाँ पे नीचे? यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है। इसके नीचे होता है डायाफ्राम, यहाँ पे होता है डायाफ्राम। ठीक है, दिखा? ये नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ये होता है डायाफ्राम। इसमें क्या होता है, यहाँ पे बाहर क्या होता है आपके यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ये कितने होते हैं? 2। ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। बोले तो 2 छिद्र छिद्र टाइप के होते हैं जिनसे हम लोग सांस लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें होती है एक नजल। ये क्या होता है? एक नजल कैविटी। नजल कैविटी एक होती है नजल कैविटी, जिसे बोलते हैं नासा गुहा। नासा गुहा, ठीक है, नासा गुहा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे फेरिंक्स। क्या होता है? फेरिंक्स, जिसे बोलते हैं ग्रासनी। पढ़े हैं ना, बताए हैं ना आपको ग्रासनी। आप सोच रहे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था और यहाँ पे भी बताया है। तो ये दोनों का पार्ट था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका जो है फूड को पास करने में हेल्प करता है। तो ये एक डाइजेस्टिव भी पार्ट हो गया और
उसके बाद ये जो है एयर के लिए भी है, इसीलिए इसे रेस्पिरेटरी का भी ये पार्ट हो गया, ठीक है। फेरिंग्स जिसे बोलते हैं हम लोग, ग्रासनी ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे एक ढक्कन के आकार का कैसा ढक्कन के आकार का ये क्या होता है, इपिग्लोटिस। क्या होता है, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस ये होता है एक इपिग्लोटिस, जिसे बोलते हैं ढक्कन, कंठ, इपिग्लोटिस, ठीक है, जिसे बोलते हैं ढक्कन ही होता है ये, ठीक है, ढक्कन। और इसे बोलते हैं कंठस्थ, कंठस्थ, ठीक है, ये बोलते हैं। और उसके बाद इसमें एक रिंग टाइप, इसमें जो होता है एक रिंग टाइप की यहाँ पे होती हैं, क्या होती हैं, रिंग टाइप, ये जो है रिंग टाइप की होती हैं, ठीक है। ये जो रिंग टाइप की होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। ये जो रिंग टाइप की होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रैकिया। यहाँ पे एक पार्ट, ये पार्ट होता है, इसे बोलते हैं लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, ये सब इसके नाम ही हैं, ठीक है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स एंड साउंड मतलब कंठ यंत्र होता है, ठीक है, कंठ यंत्र, ये होता है कंठ यंत्र, ठीक है। इसे ही एडम्स एपिल भी बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लैरिंग्स को, ठीक है। लैरिंग्स ऑप्शन में हो सकता है, साउंड बॉक्स ऑप्शन में हो सकता है, वॉइस बॉक्स भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। ये क्या है, लंग्स, फेफड़े, क्या है, फेफड़े। इसकी जो बाहर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। और इसमें क्या, एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड, क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। प्लूरा, या प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जो भी, या प्लूरा ही बोलते हैं कि, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, ये इस टाइप के बनाए हैं, इन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, इन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। इसे हिंदी में कहते हैं क्रैपिका, हिंदी में बोलते हैं इसे क्रैपिका, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्रैपिका। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे, इसे बोलते हैं डायाफ्राम, क्या बोलते हैं, डायाफ्राम, ठीक है, इसे बोलते हैं डायाफ्राम, दिख रहा है ना, डायाफ्राम, ठीक है। ये जो रिंग टाइप की होती है इसे बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया एंड विंड पाइप, ट्रैकिया यानी विंड पाइप यानी श्वास नली, क्या, श्वास नली, क्या बोलते हैं, श्वास नली, ठीक है। यही आपका ट्रैकिया जो है आगे जाके 2 ब्रांच यानी 1 और 2 ब्रांच में फैल जाता है, 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। इसे बोलते हैं लेफ्ट ब्रांची
ठीक है। लेफ्ट ब्रांची श्वास नली, हिंदी में श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? श्वसनी नली है, वह श्वसनी बोल सकते हैं, श्वसनी, ठीक है, श्वासनी और श्वसनी। ये जो 2 पार्ट्स में, ये आगे जाके और अदर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रेंचियोल। क्या बोलते हैं? ब्रेंचियोल। ब्रेंचियोल बोले तो श्वासनिका, ब्रेंचियोल बोले तो श्वासनिका। क्या बोलते हैं इसे? ब्रेंचियोल, श्वासनिका। श्वासनिका दिख रहा होगा ना, श्वासनिका, ब्रेंचियोल। ये जो है आपका क्या, ये ट्रैकिया वेंट पाइप जो एयर को एक्सचेंज करती है, ठीक है, एयर को एक्सचेंज करती है, वो आगे जाके 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 में फैल जाती है, 2 में डिवाइड हो जाती है। 2 में डिवाइड होती है किसके? लेफ्ट ब्रांची एंड राइट ब्रांची, ये वाला राइट, ठीक है, राइट ब्रांची, ठीक है, लेफ्ट ब्रांची एंड राइट ब्रांची में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये फिर से आगे जाके अदर पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिन्हें हम ब्रांचियोल्स कहते हैं, श्वासनिकाएं कहते हैं, श्वासनिका कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या, श्वास में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम लोग इनको सही तरीके से पढ़ेंगे और इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे क्या होगा, सबसे पहले हमारी एयर को एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के द्वारा एयर को हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, अंदर लिया, ठीक है, एयर को लिया, इंस्पायर किया, ठीक है, अंदर लिया। उसके बाद क्या होगा, नज़र कैविटी ये पहुंचा, उसके बाद फेरिंग्स यानी ग्रासनी के थ्रू ट्रैकिया, एपिग्लोटिस जो होता है, एपिग्लोटिस एक ढक्कन टाइप का होता है, कंठ छेद जिसे कहते हैं, ठीक है। एक लैरिंग्स, उसका ये लैरिंग्स में आता है। लैरिंग्स बोले तो साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, एडम सेपल भी कहते हैं, इसे कंठयंत्र कहते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिया जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसे लेफ्ट ब्रांची एंड राइट ब्रांची बोलते हैं, और ये जो अन्य पार्ट में डिवाइड हुआ है आगे जाके, जिसे ब्रांचियोल श्वासनलिकाएं कहते हैं, ठीक है। ये जो आपकी होती है एल्वेलाई, ये एल्वेलाई होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो है गैसों का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है। तो ये जो है मिलियंस होती हैं, संख्या में बहुत सारी होती हैं, ठीक है, एल्वेलाई। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आप लोग हमसे तो जुड़े ही हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे हमारा ज्वाइन है VSS49, आप डालेंगे तुरंत आ जाएगा B+ एकेडमी, ठीक है, एकेडमी, ठीक है, B+ एकेडमी आ जाएंगे, आप उसे ज्वाइन करिए। और बाकी कोई भी डाउट के लिए व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9451809149, ठीक है, ये नंबर है हमारा। व्हाट्सएप पे एनी डाउट, कोई भी डाउट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ये डालेंगे आप, तुरंत आ जाएंगे हम, ठीक है। विकास राज 5686। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या करता है? जो एपिग्लोटिस अभी पढ़ाए थे, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होता है? ये क्या करता है, हमें बचाता है किससे? टू प्रिवेंट द entry of food, to prevent the entry of food
into the larynx. Food into the larynx. larynx larynx, ठीक है, into the larynx. larynx बोले तो कंठ यंत्र, साउंड बॉक्स जिसे बोले थे, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, तो जिसे बोले थे उसमें। तो इसे क्यों बोलते हैं हम लोग क्यों बोलते हैं कि खाना खाते समय हमें नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, एपिग्लोटिस ही है जो हमें बचाता है किससे, कि खाना हमारा जो है दूसरी जगह ना चला जाए, ठीक है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, यानी लैरिंग्स में, मतलब जो लैरिंग्स है हमारा, जिससे साउंड बॉक्स बोलते हैं, जिससे बोलते हैं, जब हम बोलेंगे तो ढक्कन खुलेगा, ढक्कन खुलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें खाना जा सकता है, मतलब लैरिंग्स में खाना जा सकता है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, उस पर लग जाता है, ढक्कन टाइप का उस पर लग जाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, जो कंठ यंत्र में खाना जाने से, भोजन को जाने से बचाता है, ठीक है। फेरिंग्स, इसके फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स क्या करता है, ये क्या है, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी बताया था, क्या है ये, कॉमन पैसेज, क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये जो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, रास्ता जो है, कॉमन रास्ता है दोनों के लिए, क्योंकि इससे फूड भी जाता है। फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बिल्कुल क्लियर किए थे ना, फेरिंग्स, ग्रासनी को हम किए थे ना अच्छी तरीके से क्लियर। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताए थे कि ये जो है खाना खाते हैं तो इससे पास करता है। उसके बाद ये एयर को भी, यानी हवा को भी पास करता है, इसीलिए इसे कॉमन पैसेज, दोनों को पास करता है, इसीलिए कॉमन पैसेज होता है ये फॉर एयर एंड फूड और एयर के लिए, ठीक है, दोनों के लिए होता है। आगे फंक्शन करने के लिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोलाई जो है उसे हम रेस्पिरेटरी फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये करती क्या है, एल्वियोलाई क्या करती हैं, ये करती हैं, क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसों का, एल्वियोलाई क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। ये जो है ब्रीथिंग सिस्टम, ये क्या है, हमारा रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है 4 स्टेप में पूरा आता है। कैसे, कौन कौन सी, पहली स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप होती है ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, ठीक है, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। दूसरी स्टेप क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीसरी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथी क्या होती है? चौथी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन। ये 4 स्टेप्स होती हैं। इन 4 स्टेप्स में हमारी जो है श्वसन जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अब लोग हम सबसे पहले हेडिंग जो है ब्रीथिंग, मतलब इस बारे को अब हम इन 4 स्टेपों को कैसे समझते हैं, इन्हें समझते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे? ये भी क्या है? एनवायरनमेंट। क्या है ये? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या होगा? ऑक्सीजन आपकी पाई जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन दिख रहा है ना यहाँ पे, ऑक्सीजन पाई जाएगी। ये कोई है, ये क्या है? ये कोई है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मान लो ये है लंग, ये क्या है? लंग्स, ठीक है, लंग्स। ये क्या है? लंग्स, फेफड़े, फेफड़े। ये कोई ऑर्गन है। तो क्या होगा? सबसे पहले O2, एनवायरनमेंट में O2 ऑक्सीजन तो है ना, ऑक्सीजन क्या होगी? लंग्स के द्वारा, इनके द्वारा, मतलब लंग्स में जाएगी। कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे लंग्स है, मनुष्य में लंग्स होते हैं यानी फेफड़े होते हैं, तो ये जो है ऑक्सीजन ली गई, ठीक है, ऑक्सीजन ली गई, ऑक्सीजन ली गई, ठीक है। ऑक्सीजन जो क्या होगा भाई, इसके द्वारा ले ली गई, इस ये ले ली गई, फिर ये क्या होगी? ब्लड, ब्लड में क्या होगी? ब्लड में मिलेगी, ठीक है, ब्लड में मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? ये ब्लड के साथ O2 जो होती, वो जो है एक आपकी ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस O2, ग्लूकोज जो है O2 मिल जाएगी। किस में जा, कहाँ पे मिलेगी जाके? ये आपकी मिलेगी जाके सेलुलर, किसमें? सेलुलर, यानी सेलुलर ऑर्गन या सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है। ये जो क्या है? सेल्स है, सेल्स ऑफ बॉडी, बॉडी की सेल्स हैं। क्या है? बॉडी की सेल्स हैं। सेल्स हैं या टिश्यू है जो भी, ठीक है, टिश्यू। इसमें जाके ये मिलेगी ऑक्सीजन, इसमें मिलेगी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से भैया ये CO2 बनाएगी ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस। अभी रिएक्शन आपको बताया था ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलता है उसके बाद CO2 निकलती है, और उसके बाद में आपका वाटर, पानी, और उसका एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वही है ये। तो CO2 लिख ली, ठीक है, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। यहाँ से क्या हुआ? CO2 जो है निकल गई, CO2 लिख ली, ठीक है, CO2 यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वह कहीं भी लिख लो, यहाँ लिख ली। फिर CO2 यहाँ पहुँची, लंग्स के थ्रू CO2 क्या होगी? बाहर निकल जाएगी, ठीक है, CO2 बाहर निकल जाएगी। अब क्या होगा? देखो समझो भाई, यहाँ क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रही ब्रीथिंग। क्या हो रहा है? ब्रीथिंग हो रही है ना भाई, एक्सचेंज हो रहा है ना, गैस को लिया जा रहा है फिर वापस दिया जा रहा है, तो ब्रीथिंग हो रही है, ठीक है, ब्रीथिंग हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन, ये क्या है? लंग्स, क्या बिटवीन लंग्स एंड किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड, ब्लड किस हो रहा है ना, लंग्स एंड ब्लड। यहाँ पे क्या हो रहा है? फेफड़ों
व रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ना, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इससे निकली ऑक्सीजन और ब्लड मिल रही है, तो ब्लड क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, इसे बोलेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टिंग। ये क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, ये एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना। भाई आप लोग कोई भी चीज़, कोरियर है, कोई भी कुछ भी मंगाते हैं तो क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, ठीक है। अब ये सेल, ये क्या है, सेल और बॉडी में ये पहुंच रहा है, तो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या एक्सचेंज हो रहा है ना, यहाँ CO2 ली गई, यहाँ से ऑक्सीजन ली गई, CO2 निकाली गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, बिटवीन किसके थ्रू हो रहा है, बॉडी सेल, बॉडी सेल एंड ब्लड, बॉडी सेल एंड ब्लड, किसके थ्रू हो रहा है, बॉडी सेल एंड ब्लड, या बॉडी सेल, सॉरी, बॉडी सेल एंड ब्लड के थ्रू किसके हो रहा है, दोनों के बीच हो रहा है ना, ब्लड है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, बॉडी, तो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये CO2 ले रहा है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर CO2 निकाल रहा है, वाटर बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, ठीक है, तो CO2 बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, आदान प्रदान हो रहा है ना, किसके बीच, किसके बीच हो रहा है, ब्लड एंड बॉडी, ब्लड एंड बॉडी के बीच एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोले तो लंग्स और ये ब्लड, तो किसके बीच हो रहा है, लंग्स एंड ब्लड, ब्लड दोनों के बीच में, रक्त और फेफड़ों के बीच में क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो क्लियर हुआ ना, आया ना समझ, आई होप ऑल क्लियर, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा आपको। पॉइंट लिखेंगे एक, ठीक है, एक पॉइंट लिखेंगे, लैरिंग्स, कंठयंत्र जो होता है, इज ए कार्टिलेजिनस, इज ए कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स वेन, जो क्या करता है, हेल्प्स इन, अभी हिंदी में भी लिखा देंगे, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स वेन विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, सॉरी विच होगा क्योंकि जो कि, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एंड साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, हिंदी भी लिखेंगे, कंठ एक उपास्थमय, एक उपास्थमय पेटिका है, पेटिका है, ये क्या पेटिका समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हिंदी बायोलॉजी पढ़ने इसीलिए प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजी को इंग्लिश में ही पढ़ो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में, जो ध्वनि उत्पादन
में सहायता करती है, जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, वी हैव टू लंग्स, वी हैव यानी हमारे पास, वी हैव टू लंग्स, वी हैव टू लंग्स विच कवर्ड बाई, बताए थे ना अभी आपको, विच कवर्ड बाई, विच कवर्ड बाई ए डबल लेयर्ड प्लूरा, डबल लेयर्ड प्लूरा which जो कि, जिसमें क्या होता है, जिसमें फाउंड एक क्या फ्लूइड पाया जाता है, क्या फ्लूइड, जो कि एक, जिसमें एक क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। विच फाउंड फ्लूइड, विच फाउंड फ्लूइड बिटवीन देम, इनके बीच में एक फ्लूइड यानी तरल वो पाया जाता है, जो भी हम बताए थे ना, प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है ये क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड, ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये करता है रिड्यूस फ्रैक्शन, घर्षण को, ठीक है, रिड्यूस फ्रैक्शन ऑन द लंग सरफेस, रिड्यूस फ्रैक्शन ऑन द लंग सरफेस, यानी फेफड़ों की जो दीवार सरफेस होती है उस पे क्या फ्रैक्शन यानी घर्षण को कम करता है, रिड्यूस करता है, कौन, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है कौन कौन से होते हैं ये देख लो, ठीक है, श्वसन अंग, ठीक है, श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं देख लो एक बार। नंबर फर्स्ट लंग्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फेफड़े, क्या कहते हैं, फेफड़े। नंबर 2 स्पार्कल्स, जिसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, अभी जो पढ़ाए थे ना, ट्रैकिया जिसकी हिंदी स्पार्कल छिद्र भी बोलते हैं, छिद्र, ठीक है। थर्ड को देखेंगे, थर्ड स्किन भी होती है, अब ये किस किस में होती है भी बताएंगे, ठीक है, त्वचा, ठीक है। नंबर 4 देख लीजिए, गिल्स भी होते हैं, गिल्स, क्या गिल्स बोले तो गलफड़ा, नंबर 5 पे देख लीजिए, स्टोमेला जिन्हें बोलते हैं रंध्र, ठीक है। लंग्स किस में पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं मैमल्स, किस में पाए जाते हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स, किसमें,
मैमल्स बोले तो स्तनधारी में पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स सरीसृप, ठीक है। बर्ड्स बोले तो पक्षी, ठीक है, पक्षी इनमें पाए जाते हैं। लंग्स, स्पार्कल, ट्रैकिया, ये क्या होते हैं? इंसेक्ट किसे बोलते हैं? इंसेक्ट मतलब कीट में पाए जाते हैं। कीट जो होते हैं वो किससे कहते हैं? ट्रैकिया यानी स्पार्कल से छिद्र के द्वारा क्या करते हैं श्वसन, ठीक है। जैसे कॉकरोच इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉकरोच, ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच, सही लिखता हूँ, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। स्किन, त्वचा किस, ये स्किन के द्वारा कौन करता है? केचुआ, अर्थवर्म केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? अर्थवर्म जो किसके द्वारा लेता है? स्किन, त्वचा के द्वारा, ठीक है। इसमें त्वचा के द्वारा तुम्हारा फ्रॉग भी आ जाएगा। फ्रॉग बोले तो मेढक भी करता है, ठीक है। फ्रॉग भी आ जाएगा, मेढक भी आ जाएगा। एक गिल्स के द्वारा कौन करता है? एक्वाटिक यानी जलीय, एक्वाटिक एनिमल्स एंड जलीय जीव करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स जलीय जीव कहते हैं। जैसे फिश हो गई, ठीक है, टेडपोल ऑफ एम्फीबिया हो गया। कौन कौन इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा? फिश, ठीक है, टेडपोल ऑफ एम्फीबिया यानी फ्रॉग, एम्फीबिया को ही फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग बोलते हैं, एम्फीबिया, ठीक है। और स्टोमेटा बचा आपका, स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है? स्टोमेटा किसमें होता है? प्लांट, पादप। स्टोमेटा के द्वारा कौन करता है? प्लांट यानी पौधे, ठीक है। लंग्स के द्वारा मैमल्स, स्तनधारी सरीसृप, बर्ड्स, ठीक है, यानी पक्षी। और स्पार्कल्स, ट्रैकिया छिद्र के द्वारा कौन करता है? इंसेक्ट यानी कीट, जिसमें जैसे कॉकरोच। स्किन, त्वचा के द्वारा कौन करता है? फ्रॉग मतलब मेढक और अर्थवर्म करता है। गिल्स के द्वारा मछलियाँ करती हैं। फिश, एक्वाटिक एनिमल्स करते हैं गिल्स के द्वारा। स्टोमेटा रंध्र जैसे सुने होंगे आप। रेस्पिरेशन जो है कौन करता है? प्लांट करते हैं, ठीक है। और आपका एक लंग्स वाले में क्या होगा इसमें, ठीक है, इसमें एक्सेप्ट कौन हो जाएगा? इसमें व्हेल को छोड़ के, ठीक है, व्हेल को छोड़ के ये मैमल्स करते हैं, ठीक है, स्तनधारी। और आपका एक होता है बुकलंग, क्या? बुकलंग होते हैं, ठीक है, बुकलंग के द्वारा कौन करता है? स्पाइडर, बोले तो मकड़ी, ठीक है, स्पाइडर, मकड़ी। बुकलंग के द्वारा कौन करता है? मकड़ी। चलो अब इसके आगे कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे कल डिटेल में लंग्स वगैरह को, और हमारा ब्रीथिंग जो होती है कैसे होती है, ये सब पढ़ेंगे कल। ओके, तो भाई कल तक, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।